नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि पता है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की भर्ती वर्तमान में चल रही है। सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी के बीच में फर्जीवाड़े संबंधित बहुत सारी अपडेट्स आ रही है। तो आपको मैं थोड़ा-सा सूचित करता हूँ, संकेत करता हूँ कि आप इस प्रकार से कुछ भी ना करें। अगर आपकी काउंसलिंग में नाम आता है तो क्या पहले इसको जानते हैं, फिर इसके बाद आपको क्या-क्या लापरवाही ना बरतनी है, क्या-क्या आप गलतियाँ ना करें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपने छिपाए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले इसको जान लेते हैं इसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है इससे पहले की जो भर्ती हुई थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। और उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपी से डीएलएड कर प्रदेश में बने शिक्षक। देहरादून शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड व बीएलएड करने के बाद उत्तराखंड के शिक्षक बने 37 शिक्षकों की सूची जारी की है। इस सूची में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिले में शिक्षक तैनात हैं। शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों को स्थायी निवास के दस्तावेज के मिलान के लिए तलब किया है। वहीं दूसरी ओर टिहरी के जिले शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक नरेश कुमार ने अपने प्रदेश में कहा, अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास के आधार पर यूपी से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड के स्थायी निवास के आधार पर सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। एक अभ्यर्थी एक समय में 2 राज्यों की स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? इन शिक्षकों ने तथ्यों को छिपाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी पाई है। यदि ये एक राज्य के स्थायी निवासी सही हैं तो दूसरे राज्य के अवैध माने जाएंगे। यूपी में तथ्यों के छिपाकर डीएलएड करने या उत्तराखंड में तथ्यों को छिपाकर नियुक्ति पाने वाले दोनों ही स्थिति में एक निवास प्रमाण पत्र अवैध माना जाएगा। यूपी एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि मोनाड यूनिवर्सिटी से करीब 1 लाख फर्जी, देखो 1 लाख कम नहीं, 1 लाख फर्जी डिग्री बनाई गई। इनमें से 200 से ज़्यादा लोग विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी में हैं। यूपी एसटीएफ की जांच सामने आई। एक और पढ़े दोस्तों, फिर समझेंगे इस प्रकरण को। फर्जी डिप्लोमा लेकर नौकरी पाने वाले की जांच के आदेश। मोनाड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लेकर कर रहे हैं नौकरी। उत्तर प्रदेश की मोनाड यूनिवर्सिटी से कुछ लोग डिग्री डिप्लोमा लेकर यूपी बिहार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी सरकारी नौकरी पा चुके हैं, जो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग ने मामले में जांच के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि यूपी डीएलएड कर भर्ती हुए शिक्षकों को 19 दिसंबर 2025 को उप शिक्षा अधिकारी के सामने स्थायी निवास के दस्तावेज को मिलान किया जाएगा। यूपी एसटीएफ की जांच में हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री बनाने का मामला सामने आया है। जांच में यह भी आया कि इस डिग्री डिप्लोमा के आधार पर महाराष्ट्र, बिहार व हरियाणा में भी कई लोग नौकरी पा चुके हैं। अमर उजाला के उत्तर प्रदेश में 1917 बेसिक शिक्षक, देखो ये 1917 जब वैकेंसी जारी थी, पदों पर भर्ती में हो रही खेल शीर्षक खबर प्रमुखता के प्रकाशित होने के बाद विभाग की पड़ताल की तो पता चला कि यूपी से कई लोग डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों की पर भर्ती हो सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती होने वाले कुछ लोग हापुड़ को मोनाड यूनिवर्सिटी से भी बीएड किए हैं। तो दोस्तों, प्रकरण ये है कि कुछ लोगों ने यूपी का भी उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र था, यहाँ से भी उन्होंने यहाँ का भी उनके पास स्थायी निवास था और यूपी से भी उससे उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र लिया और वहाँ से उन्होंने डीएलएड किया होगा। फिर यहाँ की वैकेंसीज उन्होंने भरी होगी जहाँ पर उनका नाम आ गया। लेकिन नियम ये कहता है कि एक समय पर आपके पास 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं हो सकते। चाहे आपके पेरेंट्स यहाँ जॉब करें, चाहे वहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके पास 2 जगह का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो बात यह है दोस्तों। बाकी आपसे निवेदन है कि आप कोई भी ऐसे तथ्य को छिपाकर आप ना करें। अगर आपने कुछ भी तथ्य छिपा रखा है, आपको लगता है कि ये डॉक्टर होता है, उसके लिए एक शपथ पत्र देते कि ऐसे मेरे साथ कंडीशन बन रही है तो मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। अगर कुछ इसमें क्रॉस आउट होता है तो आप इसमें विचार करें। तो आपको लग रहा है कुछ, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का सेवा योजना कार्यालय में नाम नहीं होगा अभी वर्तमान में, या फिर किसी के अंदर डीएलएड और बीए एक साथ का होगा, तो और बहुत सारी चीज़ें टेट के साथ भी डीएलएड बीएड ये सारी चीज़ें जो हुए हैं तो उसका आप शपथ पत्र दे सकते हैं। क्योंकि अगर बाद में इस तरह से प्रकरण आता है तो फिर वो सबके सामने पूरे राज्य में चले जाता है, तो उससे फिर क्या होता है और लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है, जांच में भी सारे मामले आते हैं। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 1917 के पदों पर, यहाँ पर इन्होंने नियुक्ति मिली है। तो दोस्तों, आपको भी अब बहुत जल्द यहाँ पर
अगर आप मौका मिलेगा। प्रत्यावर्ती लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी और साथ में काउंसलिंग भी अगले जनवरी मिड लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार से कोई तथ्य ना छिपाएं। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आप छिपा भी रहे हैं तो ना, आप छिपा क्या रहे हैं, आपको कोई भी डाउटफुल अगर चीज़ लगे तो उसके लिए शपथ पत्र जारी उसी काउंसलिंग के साथ में शपथ पत्र भी साथ में ले जाएं, जिससे कि कल कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। और गुणांक रिगार्डिंग वीडियो आज रात को बनेगी, और उससे आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़, नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ लगभग 1000 लोग अपने अपनी कैटेगरी में वोट्स कर चुके हैं। आप भी उसका हिस्से बना, जिससे कि एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक मोटा मोटा अनुमान लग सके कि इस बार का गुणांक कहाँ तक जाने की संभावना है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार गुणांक हाई रहने वाला है। पहले के मुताबिक जो लोग सोच रहे थे कि 55, 66, 62 में ऐसे आ जाएगा नाम, मुझे लग रहा है कि इस बार ऐसा नाम आएगा। बाकी देखो क्या होता है आगे आगे। और तो आपसे निवेदन है, आप उस टेलीग्राम में जा करके अवश्य अपने गुणांक को फीड करें। और आज शाम को एक गुणांक से रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ, जिससे वो वोटिंग संबंधित वीडियो होगी जो वोट किए हैं, और उससे क्या गुणांक बन रहा है ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।